हम एक छोटे बच्चे से अच्छा बर्ताव करेंगे, हम छोटे बच्चे से भी अच्छा बर्ताव करते हैं ना, दूर से दिखा के उससे प्यार करते हैं, उसको एक चॉकलेट देते हैं, तो वो हमारे साथ कैसा घुल मिल जाता है। इस तरह हमको भी इससे अच्छा बर्ताव रखना है अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ। मतलब हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। तो हम किसी न किसी कुछ बोलते हैं, हमारी आदत, हमारे असंगत, हमारे ऊपर गलत बातें बोलते हैं, जो हमें अपनी आदत से, हमारे व्यवसाय को अच्छे बर्ताव से सफलता मिलती है। अगर हमारा अच्छा बर्ताव नहीं रहेगा तो उसमें सफलता नहीं मिलती। अगर हमें अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो हमें कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। तो ये हमें बिल्कुल दोस्तों करना नहीं है, क्योंकि वो भी तो हमारे जैसा ही है, इंसान है। सोचिए, अगर आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करेगा तो आप उसके साथ अच्छा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन करना ऐसा नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपके साथ वो भी ऐसा ही करता है तो आपको बुरा लगेगा, हमें भी तकलीफ होगी। अगर उस तकलीफ से हमें बचना है तो क्या करना दोस्तों, इंसान हो या पक्षी हो, कोई भी हो, आज हम सभी के साथ में अगर बुरा बर्ताव करेंगे तो हमें बुरा बर्ताव ही उसका मिलेगा। इसलिए हमको बुरा बर्ताव बिल्कुल नहीं करना है। तो बुरा बर्ताव करेंगे तभी हमारा, तो हम जैसा बोलते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा पीते हैं, जैसा बताते हैं, वही हमारे स्वभाव में होता है, हमारे अभाव में होता है, हमारे स्वभाव में होता है, हमारा बर्ताव में होता है, हमारे प्रभाव होता है। जब हम प्रभाव डालेंगे, हम एक डॉगी के, एक कुत्ते को भी बुलाते हैं तो उससे हमारा प्यार करते हैं, तो कैसा उससे बर्ताव करते हैं, तो कैसा बात है। और उसको हम कुछ खा देते तो हमारा प्रभाव, हम जब गुजरते हैं तो आ जाते हैं। और जो लोग मारते हैं, क्या उनके पास जाते हैं? नहीं ना, उनको देख के भौंकते। क्यों? क्योंकि उनको वो उसके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं डाल पाए। तो हमारा जो प्रभाव, हमारा जो बर्ताव के कारण ही हमारा ये हो सकता है। तो बर्ताव अच्छा होना चाहिए। सबसे ज्यादा हमें टीम के साथ बहुत बेहतरीन बर्ताव करना चाहिए। चाहे जितना वो बुरा भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जैसे कहते हैं, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो हमारा अप्लाई करता है। तो इसलिए बर्ताव हमारा अच्छा होना चाहिए हमारे लोगों के साथ। और मैं जल्दी से और बातों में जाऊंगा। तो इसमें और छठा पांचवा पॉइंट हमारा है लगाव। बर्ताव के बाद लगाव। लगाव कैसा होना चाहिए दोस्तों? लगाव ऐसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए बोल सकते? लगाव हमारा जैसे एक माँ से बच्चे का होता है। माँ से बच्चा कैसे होता है? जुदा नहीं हो सकता। इसलिए वो लगाव हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट से होना चाहिए, गेनोडर्मा से होना चाहिए, हमारी टीम से होना चाहिए। ये लगाव बहुत जरूरी है। अगर लगाव नहीं है तो रिएक्शन टेलर्स ग्रुप में मीटिंग में आप नहीं आते। ये लगाव ही तो है जो आपको यहाँ तक बैठा के रखता है। सुबह 8 बजे लोग सो रहे हैं और आप यहाँ मीटिंग सुन रहे हो, ये लगाव ही तो है। लगाव माँ जैसे बच्चे का होता है, माँ बेटे, बाप बेटे का होता है, मालिक से नौकर का होता है, और भक्त से भगवान का होता है। भक्त से भगवान का होता है लगाव, वो लगाव करना है। गुरु से शिष्य का होता है, अपलाइन से डाउन लाइन का होता है, वो लगाव होना चाहिए। प्रोडक्ट से होता है, पति से पत्नी का लगाव होना चाहिए, पत्नी से पति का लगाव होना चाहिए, है ना? ये लगाव अगर नहीं है तो आप कैसे? गुरु से शिष्य का होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो परिवार, परिवार प्रोडक्ट से परिवार का होना चाहिए, परिवार से समाज का होना चाहिए, समाज से देश का होना चाहिए, देश से विदेश का होना चाहिए। ये लगाव है, लगाव ही तो है। और दिल से रिएक्शन, विदेश विदेश, दिल से रिएक्शन का भी लगाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग आके कोई रिएक्शन को दिल से लगाना है तभी काम होगा। सॉरी,
लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाना पड़ेगा। तो अकेले जाओ, अपलाइन का इंतजार ही ना करो, क्योंकि आप भी एक अपलाइन ही हो, एक अपलाइन ही हो। और अगर अपलाइन हो तो उसका इंतजार, अरे अब मैंने अपलाइन से कहा, वो गए नहीं, वो आए नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी तो एक अपलाइन हो। जाओ, बताओ। तो इसलिए हमारा जरूरी है, लगाव जरूरी है। अगर लगाव होगा तभी आपको ये प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा। जिसको लगता है महंगा, उसको ये प्रोडक्ट से लगाव नहीं है, जिंदगी से लगाव नहीं है, परिवार से प्यार नहीं है, लगाव नहीं है। आप हम अगर बच्चे की जिंदगी को चाहते हैं ना, तो इस प्रेरणा दीजिए। पत्नी की जीवन को अच्छा चाहते हैं, माँ बाप के अच्छे जीवन को चाहते हैं ना, इस प्रेरणा को 6 स्पिरुलिना ना आप खिला दीजिए। जब तक बॉडी का जरूरत रहेगा, जरूरत है जितना दिन का हमारा सेल बना हुआ है, उतने दिन वो सेल डैमेज नहीं होगा, ये बरकरार रहेगा। समझिए दोस्तों कि हम किस मिशन में हैं और क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हम आके यहाँ, हर कोई लीडर आता है, हर एक डायमंड हर दिन आते हैं, एक कुछ कुछ आके बता के जाता है। क्यों जाते हैं बता के? ये हमें सोचना होगा। ये गेट ऑफ इंडिया, इससे साफ करिए ना। ये गेट ऑफ इंडिया अगर आपका साफ होगा ना, ये गेनो शर्मा, इससे युक्त गेनोजी पेस्ट अच्छे अच्छे डॉक्टरों को फेल करके रखा है। ये अगर गेनो ये जेनो पेस्ट आप करते हो, अपने बच्चे के जीवन में बदलाव नहीं ला सकते? ये अपने जीवन में बदलाव आएगा दोस्तों, करेंगे तभी होगा सर। कहते हैं उपेंद्र साहब कहते हैं ना, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबसे सबके एक है, दर्द सबके एक है, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो ये प्रोडक्ट है दोस्तों। अब आपको कैसे लेना है? अब 10 रुपए वाली सोच करके रखना है, कोलगेट खा के कैंसर पैदा करना है, या गेनोजी पेस्ट करके आपको मुंह को बेहतरीन करना है? तो इसलिए दोस्तों, इसको करिए, ज्यादा करिए, हमारे देश में प्रोडक्ट्स ना करिए। छठा पॉइंट हमारा है, लास्ट पॉइंट है, मैं इस पे बात करके फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्तों, छठा पॉइंट है बदलाव। अगर हमारे अंदर अभाव, स्वभाव, प्रभाव, बर्ताव और लगाव है, तो बदलाव भी तो जरूरी है। अगर बदलाव नहीं है तो फिर क्या बदलाव होगा? कैसे बदलाव होगा? जैसे आज मेंबर जुड़े हो ना, कल स्टार बनोगे, रूबी बनोगे, डायमंड बनोगे, तो बदलाव हुआ ना। बदलाव, परिवर्तन संसार का नियम है दोस्तों। और ये बात हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, वो चाहे कोई भी हो। यदि इस बात को अगर मान लेते हैं ना दोस्तों, तभी हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक, दोनों रूप से हम स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हमारा जीवन एक जैसा नहीं रहता, इसमें उतार चढ़ाव आता ही जाते रहता ही है, लेकिन हमें हालात जैसे भी हैं, खुद को उनका सामना करके योग्य बनाना है। खुद को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने पर्पस लिया है ना, जो आपका पर्पस है, जो उद्देश्य है आपका, उससे आपको पाना है। ये जीवन को बेहतरीन बनाना होगा। कभी आप बतेर बन जाए जब आपके अंदर बदलाव होगा। और बदलाव नहीं भैया, हम तो पैंट शर्ट पहने, ये वाला चलेगा ना? मैं जा रहा हूँ प्रोस्पेक्ट के घर, नहीं ये वाला चलेगा ना? चलेगा नहीं सर। नहीं, अगर हम वहां जा रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट और प्रोफाइल सब कुछ के साथ में, मतलब ये जैसे कहते हैं कि 47 होगा आपके साथ, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती ना। इसलिए जरूरी है ये चीज। तो जीवन को बेहतर बना सकते हैं हम, अपनी कुछ और आदतों को बदलना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। रोज हमें कुछ छोटे छोटे बदलाव कर बदलाव करके जीवन को बेहतर और खूबसूरत हम बना सकते हैं। बदलाव लाना ही होगा दोस्तों, कुछ इस तरह से बदलाव लाना होगा।
अपनी आदत को बदलना होगा, अपनी संगत को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी सोच के तरीके को बदलना होगा, आपके खान पान को बदलना होगा, खुद के रहन सहन को भी बदलाव करना होगा। हम कहाँ रहते हैं, किसके साथ में थे, अगर अभी तक का आपने नहीं बदले तो तुरंत दोस्तों बदलना शुरू कर दीजिए, शुरू तो करो। क्योंकि दुनिया, जब आप खुद बदलोगे ना तो दुनिया खुद भी खुद बदल जाएगी। आप दुनिया को बदलने मत निकलिए। हमको दुनिया को नहीं बदलना है, हमको खुद को बदलना है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों ये कोई डायलॉग या कोई बाजी नहीं है, इसको आप गहराई से सोचिए और फिर देखिए, इसको कर साबित करके बताइए। ये कोई डायलॉग नहीं है पुराना जरूर, लेकिन साबित करके बताओ। खुद को करिए सर। अगर आपका फेस अच्छा नहीं है तो बॉडी लोशन लगाओ ना। ये लो, ये लो, ये भी लगाइए ना। बॉडी फेस वॉश कीजिए, बॉडी लोशन है। अगर स्किन अच्छा नहीं तो बॉडी लोशन लगाइए ना। अगर दांत अच्छा नहीं है तो गेनोजी पेस्ट कीजिए ना। अगर पेट अच्छा नहीं है तो देसी गेनोटी चाय पीजिए ना। अगर आपका शरीर में हड्डी गल रहा है तो नमक खाइए ना। बीपी बढ़ रहा है तो नमक खाइए ना। क्यों नहीं खा रहे? शरीर में, चेहरे पे कहीं दाग धब्बा है तो टीटी क्रीम लगाओ ना। खुद को बेहतर बनाओ ना। बदलिए तो सही। नहीं सर मुझे महंगा है तो मरो फिर। ये चीजें नहीं होती जिंदगी में। सब चीज बदलाव लाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं बदलने की शुरुआत में, पहले खुद बदलिए फिर दूसरा बदलेगा। तो मैं तो यही पर कहूंगा, हर चीज को बदलना तय है। हर चीज को बदलना है सर। आप चाहे बदले या ना बदले, रिएक्शन बदल रहा है, रिएक्शन बढ़ रहा है। हम नहीं बदल रहे, हमारा हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ये मेरी कमी है। तो रिएक्शन कम कर, रिएक्शन कंपनी रोज एक नए देश में एंट्री कर रही है, रोज एक देश में फैक्ट्री खोल रही है, रोज एक एक नया प्रोडक्ट सर्च कर रही है, लॉन्च कर रही है। हम एक ही प्रोडक्ट में पड़े हुए 70 प्रोडक्ट आ गए, हम एक ही में चाय मंजन साबुन में ही बैठे, उसी में से निकल नहीं रहे। अरे निकलो बाहर और डांसिंग करो। इसलिए करो। तो देखिए, हर चीज का बदलना तय है दोस्तों। बस प्रतीक्षा कीजिए। हर चीज का बदलना तय है। बस प्रतीक्षा कीजिए। किसी के दिल बदलेंगे, किसी के दिल बदलेंगे, और किसी के दिन बदलेंगे। आपको दिल बदलना है या दिल बदलना है, ये तय आपको करना है। अगर आप नहीं बदल सकते तो कहते हैं ये चीजें करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, मंजिल पर कैसे भी पहुंचते हैं ये उस चिड़िया से पूछिए दोस्तों। उस चिड़िया से सीखिए जो एक एक तिनका उठा करके अपने एक कठिन परिश्रम परिश्रम से एक खूबसूरत सा घोंसला का निर्माण करती है। आप कौन सा घोंसले का निर्माण करते हो? एक कमरा बनाने में दादी नानी काकी मौसी सब याद आ जाती है। उसमें भी प्लास्टर नहीं, उसमें भी लादी टाइल्स नहीं, उसमें भी कुछ नहीं। क्या दे रहे हो सर? एक कमरा अपनी बीवी को गिफ्ट नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए कुछ नहीं कहा। कहते हैं कोई भी लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो खुद से लड़ा नहीं, हारा वही जो खुद से लड़ा नहीं। देखिए दोस्तों, रुकावटें कहते हैं, रुकावटें और मुसीबतें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है। रुकावटें और मुसीबतें तो जिंदा इंसान के सामने आती हैं। मुर्दों के सामने से तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। तो क्या करना है दोस्तों? कहते मैं अब अपनी वाणी को यही खत्म करूंगा, लेकिन इस जाते जाते मैं फिर एक बार एक शब्द जरूर कहूंगा। जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। और लेकिन मैं ये यहाँ पे इस जगह कहूंगा, जिंदगी छोड़ो यार। रिएक्शन मिला है तो कुछ करके दिखाओ। रिएक्शन मिला है तो कुछ करके दिखाओ। और अगर आज का आपका समय खराब है तो समय को, वक्त को बदल कर दिखाओ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को गुड मॉर्निंग। बस इतना ही कहूंगा, अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे शिव कुमार निर्मल सर का। मीटिंग चार से चांद लग गई, क्या बात है दोस्तों। ये सीखने की कला है इनके अंदर। हर मीटिंग में आना, पूरा मीटिंग सुनना, ये करके आज इतना अच्छा मीटिंग दे सके। भाव या भाव और बहुत अच्छे से बदलाव जो भाव। किए हैं, तो बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। तो आज का मीटिंग तो सुपर से ऊपर था। और किसी को अगर कोई बात लगा हुआ है तो हैंड रेज करें। फीडबैक के मतलब है जो बोले हैं वो कौन सा बात अच्छा लगा वो दोहरावे तो अच्छा लगेगा ना। हमने ऐसा किया वैसा किया वो नहीं बोलना है, बल्कि आपको कौन सा बात अच्छा लगा वो बोलना है। तो सबसे पहले आज हमारे बीच में सीता देवी जी हैंड रेज किया है। सीता देवी जी वेलकम है टीएलएस ग्रुप में, आइए। स्वागत है आपको, कौन सा बात अच्छा लगा बताएं। गुड मॉर्निंग यंगस्टर। सर आप जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। आप बोलने का मौका मुझे दिया 2 मिनट। मुझे बात ये ऐसा लगा, सर ने बोला प्रोडक्ट के बारे में, बॉडी रिलेशन और टीटी क्रीम के बारे में बताया। हमारा ही देश ने ऐसा ऐसा शक है सर, से काला आदमी क्या करता है, ब्यूटी पार्लर में ढुक जाता है, ऐसा फेस के बनाना जैसा दीवार पर रंग का पेंटिंग होता है ना, उसी तरह चेहरा का पेंटिंग कर लेता है। शादी विवाह ने आज फिर 2 दिन के बाद में जैसा चेहरा वैसा ही चेहरा लगता है। आई अपना टीटी क्रीम के बारे में, बॉडी लोशन के बारे में हम बताते हैं तो क्या करता है, ये बहुत महंगा है, इससे नहीं ठीक होगा, इसी बहुत अच्छा है, या इस तरह से बोलता है। लेकिन समझने के जो समाता है से तो लगाता है, जो नहीं समाता है से नहीं लगाता है। ये बात सर के पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना प्रोडक्ट्स के बारे में जो बात बताए, ऐसा ही बताइए। अपना प्रोडक्ट के दिल से लगाइए, जब तक दिल से नहीं लगाएंगे नहीं खाएंगे तब किसी के नहीं बता पाएंगे। बहुत अच्छा लगा। बस टाइम नहीं सर, बहुत मैडम सर से हाथ उठाया है बोलने के लिए, बस इतना ही बोल के मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू सो मच। हम चलते हैं मुंबई के आन बान शहर मलेशिया क्वालिफायर एफओडी क्वालिफायर। हमारे हलीम सर जुड़े हैं, किसी दिन फीडबैक का इनको टाइम नहीं मिलता है, तो हम हलीम सर से आग्रह करूंगा आज का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा सर बताएं सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन हलीम सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। मैं तो निकलने वाला ही था, लेकिन पकड़े तो अच्छी बात है, तो जरूर कुछ बताएंगे। निर्मल सर ने आज ना ये कि एक पॉइंट को निचोड़ दिया है। बस लोगों को उनके पॉइंट को पकड़ना है, उसको कवर करना है और उसको फॉलो करना है। इंसान जो चाहे ना वो बहुत कुछ कर सकता है। डिएक्शन मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हर एक पॉइंट में उनके एक समझ लो एक मोटिवेशनल है। और इसमें हमें करना क्या है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उस पर फोकस करना पड़ेगा। मैं एक शायरी देता हूँ सर, और मैं निकलता हूँ यहाँ से, अभी जा रहा हूँ मार्केट। तो पलकों पे अपने सजने सपने सजा कर के देखिए, यादें डिएक्शन दिल में बसा कर के देखिए, पल भर में यूं ही बदलती है जिंदगी, मौसम की तरह यूं ही बदलती है जिंदगी। बस डिएक्शन के सिस्टम को फॉलो करके देखिए, प्रोडक्ट खा के और बता के देखिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है। सुपर से ऊपर हमारे बीच में एक और बहुत बिजी स्थान है, क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं तो उन्होंने हैंडरेज नहीं कर पाते हैं। सुबोध ठाकुर जी प्लीज माइक खोलें, आज का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा बताएं सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुरुदेव आपको नमन बंदन है। मैं अपने गुरुदेव भूपेंद्र साहू सर को नमन बंदन करता हूँ, और टीएलएस ग्रुप के संचालक अशोक यादव सर, आरडी पटेल सर, और जितने भी हमारे जुड़े हुए टीएलएस ग्रुप में लीडर्स हैं सबको नमन बंदन है। और आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे निर्मल सर, उनको भी नमन बंदन है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से आज के मीटिंग को समराइज किए हैं। और पिंक सॉल्ट के बारे में देखिए, हर घर की जरूरत है और हर खाने की जरूरत है। चाहे खाना जैसा भी आप बना लीजिए, कितना तेल मसाला डाल दीजिए, अगर नमक नहीं हो तो उसका टेस्ट नहीं मालूम पड़ता है। और तो उसी तरह हमारे जो पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट के बारे में इतने सारे फायदे बताए हैं कि आज जो हमारा नमक है आया है पिंक सॉल्ट, और उसके बारे में इतने अच्छे तरह से बताया है कि अगर वो पिंक सॉल्ट यूज करते हैं तो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन को ठीक रखते हैं, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंप्लीट करता है। इसके बाद अभी हमारे जो